व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिटेल डिफरेंसेस को दो बाइक्स की। एक है हीरो HF डीलक्स प्रो, होंडा शाइन 100 DX, क्योंकि भाई 100 सीसी की बाइक्स हैं। क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशन मिल रही है, कौन सी बाइक आपके लिए लेना एक बेटर डील रहेगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर कीजिएगा आप पूरी वीडियो जरूर देखें, आप डिटेल्ड कंपेरिजन समझ पाओगे और देन आप डिसाइड करना आपको दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। चलिए मैं आपको वॉक थ्रू देना स्टार्ट करता हूं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे टोटल आपको 6 वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और टोटल 11 कलर में ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल है इसका HF डीलक्स प्रो i3S वाला वेरिएंट, जहाँ पे आपको काफी सारे अपडेट्स मिल रहे हैं। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है प्रो, वैसे ही वाले आपको फीचर भी मिलने वाले हैं। चलिए मैं अब स्टार्टिंग से हेडलैम्प से चलना स्टार्ट करता हूँ। आपको अपडेटेड ये वाइजर देखने को मिलने वाला है। पुरानी वाली HF डीलक्स अगर किसी ने देखी हो तो वहाँ पे यार जो वाइजर था वो अब यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। सेकंड मेजर अपडेट जो यहाँ मिलता है वो आपको मिलता है भाई LED DRL। अब यहाँ पे आपको एक LED DRL मिलता है। और तीसरा मेजर अपडेट LED हेडलैम्प, यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा अपडेट इसके हेडलैम्प में आपको देखने को मिलने वाला है। बल्ब इंडिकेटर मिल रहे हैं और जो एक फोर्थ अपडेट आया है वो है ये इसका नंबर प्लेट लगाने वाला सेक्शन। पहले आपने देखा होगा यहाँ पे मेटल के आपको दो रॉड्स मिलते थे जिसपे आपको नंबर प्लेट माउंट करनी होती थी। अब यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग दे दी गई है और ये मेटल का आपको यहाँ पे क्लैंप्स भी मिल जाएंगे। तो अभी आप सामने देख रहे हो नई शाइन 100 DX। यहाँ पे आपको 9 कलर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे पास अभी 2 कलर यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रंट लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है और अगर मैं आपको बॉडी साइड पैनल दिखाऊं तो ये आपको यहाँ साइड पैनल का व्यू है। मैं अगर आपको रियर व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ रियर व्यू दिखने वाला है और अगर मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं तो कुछ इस तरफ से ये आपको यहाँ पे व्यू दिखने वाला है। यानी काफी ज्यादा अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो हेड मॉड्यूल से आपको होंडा की बैजिंग मिलेगी। क्रोम का आपको काफी अच्छा यहाँ पे काम देखने को मिलेगा, अच्छा काम मिल रहा है। बल्ब इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, हेलोजन ही आपको हेडलैम्प मिल रहा है। एक पायलट लाइट यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिल जाएगी और अंदर रिफ्लेक्टर्स जो यूज करें काफी बड़े हैं, वाइडन है। थ्रो काफी अच्छा रहने वाला है, यानी लंबा आपको यहाँ थ्रो इसका देखने को मिलने वाला है। जब हम राइड रिव्यू करेंगे डिटेल में बात करेंगे। मड प्रोटेक्टर की बात करूं तो भाई मड प्रोटेक्टर आपको अच्छा मिल रहा है, फाइबर का मिल रहा है नो डाउट, बट डिजाइन आपको देखो ये आपको कर्व्स यहाँ देखने को मिलेंगे। स्लीक डिजाइन है, काफी ग्लॉसी ब्लैक कलर यहाँ पे यूज किया गया। सर्कुलर हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेगी, बट भाई आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको बताऊं जो अपडेट है नया वो है, पहले तो आपको जो मीटर वायर मिलता था ना वो यहाँ पे अंदर जाते हुए मिलता था, अब वो यहाँ से हटा के इंजन के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया, जिससे हुआ क्या आपके मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बच जाएगी। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। आप कॉम्बी ब्रेकिंग वाले सिस्टम के वायरिंग्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। चलिए मैं अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ, 80-118 इंचेस का अलॉय व्हील यानी 80/100 सेक्शंस का आपको टायर देखने को मिल जाएगा। ट्यूब्ड टायर मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे नहीं मिलता। चलिए रियर टायर पे चलूं तो रियर टायर आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ रियर टायर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 80/100 सेक्शंस और 18 इंचेस का अलॉय व्हील मिल जाएगा। यानी सेम ही आपको रियर में भी टायर देखने को मिलने वाला है। मड प्रोटेक्टर की बात करूँ तो मड प्रोटेक्टर आपको अपडेटेड मिल रहा है, ग्लॉसी मिल रहा है। कोई भी कलर आप ऑप्ट करोगे तो आपको ग्लॉसी मड प्रोटेक्टर यहाँ मिलने वाला है। रेक्टेंगुलर हाउसिंग में रिफ्लेक्टर्स मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएगी। 130 mm का आपको ड्रम डायमीटर यहाँ देखने को मिल जाएगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। कॉम्बी CB आप कुछ भी सिंक्रोनाइज इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, सेम ही आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 2.75-17 की यहाँ टायर प्रोफाइल रहने वाली है। इसमें आपको 70 इंचेस का 5 स्पोक अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। तो रियर टायर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको 3-17 का कन्फिग्रेशन मिल रहा है टायर में, यानी 17 इंचेस का आपको पीछे भी अलॉय व्हील यहाँ देखने को मिल जाता है। पीछे अगर मैं बात करूँ तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप एडजस्ट भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो ये फीचर आपको यहाँ टायर में मिल जाता है। अब मैं आता हूँ इसके हैंडल मॉड्यूल पे। यहाँ क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो ओवल शेप्ड आपको वही मिरर्स देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो आपको एक यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सेल्फ एंड किक स्टार्ट में ये बाइक अवेलेबल हो जाती है। लेफ्ट ग्रिप बताऊं तो पास बटन, लेफ्ट नाइट इंडिकेटर और हॉर्न बटन। स्मूथ आपको भाई क्लच मिलेगी, स्मूथ ब्रेक मिलेगी, तो दोनों तरफ आपको स्मूथ चीजें देखने को मिल रही हैं। अब जो अपडेट आप देख रहे हो वो है भाई इसका डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे एक आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि इसका सबसे बड़ा अपडेट है। डिस्प्ले को कुछ इस तरह से होस्ट किया गया है जिससे कि वो साइड में जो आपका एनालॉग मीटर है उसके साथ जाए। जैसे ये देखो आप हाफ इस तरफ मैं कवर कर देता हूँ तो आप देख पाओगे ये जो ऑरेंज सेक्शन है ये बड़े अच्छे से मीटर के साथ ब्लेंड हो रहा है। मीटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलेगी, ऑडोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। अब जो नॉन मीटर है या एनालॉग है वहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर है, पास इंडिकेटर है, i3S का बटन है, फ्यूल गेज है, इंजन चेक वार्निंग जैसे फीचर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक आप देखोगे ये सेक्शन एक पोर्ट मिल रहा है आपको खाली सा, यहाँ पे कोई अभी आपको चार्जिंग का पोर्ट नहीं देखने को मिल रहा, बट आफ्टर मार्केट
आप इंस्टॉल करवा सकते हो, एटलीस्ट वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी जो लॉक मिल रहा है ना, हैंडल लॉक, जहाँ पे आपको हैंडल को होस्ट किया गया है वो भी अपडेटेड मिल रहा है, हीरो की बैजिंग मिल रही है। कुछ इस तरह से आप देखोगे ये अपडेटेड मिल रहा है। नॉर्मल वाली वही वाली आपको कीज देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरह से आपको 2 की हीरो बाइक के साथ प्रोवाइड करने वाला है। सो वो आपको नॉर्मल मिलने वाला है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आप देख पाओगे। तो ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, कुछ इस तरह से आपका फ्यूल गेज है, जहाँ से भाई अभी फ्यूल कम है तो ई दिखा रहा है, भर जाएगा तो फुल दिखाने लगेगा। E20 पेट्रोल को ये बाइक सपोर्ट करती है, तो आपको E20 का स्टिकर मिलेगा। और रिफिल करने का जो आपका लॉक है वो लॉक भी इन्होंने अच्छा कर दिया, अपडेट कर दिया, देखने में डिसेंट इनफ आपको फ्यूल टैंक देखने को मिला। हीरो की बैजिंग मिलेगी, मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है, डुअल टोन काफी सारे कलर्स मिल रहे हैं हमारे पास। अभी ये ब्लू के साथ ग्रे विद द बेस ऑफ ब्लैक कलर अवेलेबल हो जाए। ओवरऑल लुक में भी बहुत चेंज आ गया है। अब आप देख पाओगे नए आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बैजिंग्स वगैरह जो हो रही हैं वो आपको नहीं मिल रही है, यानी ग्राफिक्स आपको ओवरऑल नहीं मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको एक स्ट्राइप अप देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल कलर जो आ रहे हैं उस कलर के हिसाब से आप देखोगे बहुत ज्यादा अपीलिंग और गुड लुकिंग ये बाइक देखने में आपको लगने वाली है। हैंडल मॉड्यूल की बात करूँ, जो मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो इधर ही कुछ देखने को मिलेंगे। तो हैंडल मॉड्यूल में बात करें तो आपको स्मूथ भाई यहाँ क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स मिलने वाले, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, हाई एंड लो बीम, हॉर्न बटन। राइट ग्रिप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इग्निशन बटन देखने को मिल जाएगा। बहुत सेल्फ एंड किक स्टार्ट में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। डायमंड कट स्टाइल आपको यहाँ मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छे गुड लुकिंग मिरर्स मिल रहे हैं। हायर सेगमेंट वाली बाइक्स में भी आपको ये वाले ही मिरर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 100 सीसी की इस बाइक में आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब बात करें हम डिटेल्ड डिस्प्ले की, तो अगर आपको याद हो 125 SP जो आती थी उसमें जो डिस्प्ले आती थी वैसी वाली डिस्प्ले यूज की गई है। उसमें आपको ज्यादा नेगेटिव मिलती थी, इसमें थोड़ी सी एनहेंस कर दी गई। आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले मिलेगी। एक सिलेक्ट बटन मिलेगा, एक सेट बटन मिलेगा, न्यूट्रल लाइट मिल रही है, फ्यूल गेज मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, रियल टाइम क्लॉक मिल रही है। 2 ट्रिप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बटन से आपको टॉगल करके दिखाऊं तो ट्रिप बी में हम मूव कर गए। फ्यूल इकोनॉमी आप देख पा रहे हो, एवरेज फ्यूल और कितना आपने डिस्टेंस कवर करा वो आपको यहाँ पे किलोमीटर रेंज देखने को मिल जाती है। 100 सीसी बाइक में आपको 2 ट्रिप मिल रही है, बड़ी बात है। अच्छी चीज इन्होंने डिस्प्ले में इंटीग्रेट कर दी गई। तो कीज में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको नॉर्मल वाली यहाँ की देखने को मिलेगी, अच्छी की मिलेगी, 2 की आपको मिल जाती है। होंडा का अगेन एक और यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक आपको काफी अच्छा अब लगने वाला है, अपीलिंग लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैजिंग वगैरह भी चेंज कर दी गई है। दूसरी बात E20 पेट्रोल को ये बाइक सपोर्ट करती है, तो E20 पेट्रोल की आपको यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाएगी, लाइंस मिल रही है अच्छी। फ्यूल का जो लिड है वो कैप को भी यहाँ चेंज कर दिया गया, काफी देखो मस्कुलर सा, काफी गुड लुकिंग अपीलिंग ये अब आपका फ्यूल टैंक लगने वाला है। अब आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बॉडी साइड पैनल की बात करूँ तो बॉडी साइड पैनल पर शाइन 100 DX की आपको यहाँ बैजिंग अगेन देखने को मिल जाती है। छोटा सा एक्सटेंशन आप यहाँ पे देखोगे, प्रोटेक्शन इनहेंस कर दी गई। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो भाई ये जो सेक्शन है वो आपको बड़ा मिलेगा, फाइबर की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। अब जो मैं आपको बता रहा था, जो ट्रिप वायर था ना वो हटा के ये वायर आप जो देख रहे हो ये अब आपका ट्रिप वायर है, कलर टेप से रैप कर रखा है जिससे आइडेंटिफाई करना इजी हो। इससे हुआ गया ना भाई, ट्रिप वायर बहुत जल्दी खराब हो जाता था, अब आपको बार बार बदलवाना पड़ता था। ट्रिप वायर यार हीरो में आपको 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक बदलता है। आफ्टर मार्केट अगर करवा रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 150 रुपए से 300 रुपए लमसम वही कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सो वो अब आपका झंझट गया, यानी अब आपकी रिपेयर कॉस्ट कम हो गई है यहाँ पे इंटीग्रेट करने से। वही 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा। साइड में अगर मैं इधर दिखाऊं, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। ये फुट पैक्स की बात करूं तो सॉलिड फुट पैक्स मिलने वाले हैं। पिलियन वाले फुट पैक्स भी भाई आपके सर्कुलर हैं, सॉलिड हैं। थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है, पर जिस प्राइस में ये बाइक आपको अवेलेबल होगी वो प्राइस जस्टिफाई भी करता है। सीट कंफर्ट की बात करूं तो काफी अच्छी स्मूथ कुशनेबल सीट मिल जाएगी। ज्यादा स्टेप्ड इन सीट नहीं है, कुछ इस तरह से आप देख पाओगे, जिससे कि आपकी मम्मी बैठी हैं, अगर दीदी बैठी है, आपकी फीमेल पार्टनर बैठी है, तो काफी कंफर्टेबल स्मूथ सीट ये रहने वाली है। आइडियल फैमिली के लिए ये बाइक आपकी काफी डिसेंट रफ रहेगी। ग्रैब रेल की बात करूं तो कंटिन्यूअस ग्रैब रेल देखने को मिलेगी, अच्छी है, बड़ी है, चौड़ी है, पीछे से ग्रिप करना भी इजी है और साइड से भी काफी स्पेस दिया गया है, आपकी उंगलियां वगैरह यहाँ फंसने नहीं वाली, इनफ आपको यहाँ स्पेस मिला है। टेल लैंप की बात करूं तो बल्ब आपको टेल लैंप मिलने वाला है, बल्ब इंडिकेटर्स मिलने वाला है, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा। मड प्रोटेक्टर की बात करूं तो वही सेम पुराना वाला ही मड प्रोटेक्टर है, पिछली जनरेशन वाला, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। एग्जॉस्ट की बात करूं तो क्रोम का आपको काफी अच्छा काम यहाँ पे एग्जॉस्ट पे देखने को मिलेगा, काफी शाइनी आपको क्रोम पेंटेड चीजें देखने को मिलने वाली है। इस तरफ से अगर मैं आपको स्टिकर दिखाऊं तो अगेन आपको 3D में HF डीलक्स और प्रो के स्टिकर मिलने वाला है। i3S के भी बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। सेम यहाँ पे आपको इस तरफ भी प्रोग्राम डेफाई की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। अभी बात करूं मैं अगर पेडल ब्रेक की तो काफी सॉलिड
ब्रेक मिलने वाली है। एक एक्सटेंशन आप देख पाओगे, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इससे अगर हम अपना फुट प्लेस करते हैं तो इधर उधर मिसप्लेस होने का चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे। एक आपको कैटालिटिक कन्वर्टर पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। सही है भाई, आपका पैर वगैरह और शू वगैरह भी खराब नहीं होगा, प्रोटेक्शन आपको अच्छी मिल रही है। अभी एक जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, OBD2B कंप्लाइंट होने की वजह से नॉइज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, कंप्लायंसेस को फॉलो करेगी, पॉल्यूशन नॉर्म्स को ये बाइक फॉलो करेगी। ऑक्सीजन सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एड ऑन जो किया गया है OBD2B होने की वजह से। 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, स्टेबल राइडर के आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं, ऑटो कट स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ पे स्टैंड पे अगर बाइक खड़ी है तो स्टार्ट नहीं होगी। पिलियन के अगर फुट पैक्स की बात करूँ तो सर्कुलर हाउसिंग वाले फुट पैक्स मिलते हैं, स्प्रिंग इसमें नहीं मिलती तो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। रियर में ही बताऊं तो यहाँ पे आपको अच्छे इसके स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रैब रेल की बात करूँ तो कंटिन्यूस ग्रैब रेल मिल रही है। स्पेस चेक कर लेते हैं कितना आपको स्पेस मिल रहा है, तो इनफ स्पेस मिल जाएगा, एटलीस्ट यहाँ से ग्रैब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक्स्ट्रा अगर आप सामान कैरी कर रहे हो तो आप उस सामान को बांध के भी ला सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा स्टेप्ड इन सीट यहाँ देखने को नहीं मिलती। कुछ इस तरह से सीट मिलती है जिसमें आपके घर में मम्मी है, पापा है, कोई सीनियर सिटीजन बैठ रहा है तो आराम से बैठ पाएगा। इवन आपकी फीमेल पार्टनर भी आराम से बैठ पाएगी, तो ज्यादा आपको स्टेप्ड इन सीट देखने को नहीं मिलती। सिंगल सीट मिल रही है, स्मूथ है, कंफर्टेबल है और काफी कुशनेबल है। रियर में ही अगर मैं चलूँ तो आपको दिखाना चाहूंगा होंडा की यहाँ पे टेल लैंप है, एक स्टिकर, एक बैजिंग देखने को मिलेगी, बल्ब और टेल लैंप मिल रही है और बल्ब भी इंडिकेटर्स मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है और मड प्रोटेक्टर आपको काफी इलोंगेटेड मिलता है। ब्रेक्स की बात करूँ तो जैसे बात करी थी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम आप बोलो तो दोनों एक ही बात है। एग्जॉस्ट पे आपको क्रोम की काफी अच्छी बड़ी प्लेट मिल रही है, लंबी, लास्ट तक, इधर से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ESP का एक स्टिकर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देन अगेन किक, बोथ किक एंड सेल्फ में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं ब्रेक पेडल की बात करूँ तो ब्रेक पेडल काफी ज्यादा चौड़ा मिल रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर पर कुछ प्रोटेक्शन नहीं देगी, दे दे तो और भी अच्छा हो सकता था, बट जब आपका लेग गार्ड लग जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ पे वो सेक्शन भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। चलिए इन डेप्थ अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या कुछ आपको इंजन स्पेसिफिकेशन में यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको 97.2 TC का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको 7.91 bhp की पावर मिल रही है 8000 RPM पे। वहीं आपको 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है 6000 RPM पे। बात करूँ मैं इसकी अगर फ्रेम की, तो भाई आपको ट्यूबुलर डबल ग्रेडल फ्रेम मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करूँ, डायमेंशन जाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब जब ये बाइक आपको नई अपडेटेड मिल रही है तो आपको काफी कुछ डायमेंशंस में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 110 किलोग्राम आपको यहाँ पे इस बाइक का कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 805 mm सीट हाइट मिलेगी। अब 805 mm सीट हाइट होने की वजह से अगर किसी एवरेज इंडियन की हाइट की बात करूँ 5.5 समथिंग इंडियन मैन की रहती है, तो अगर किसी की हाइट 5'3" है या 5'2" है तो भी इस बाइक को आराम से कंफर्टेबली वो चला पाएगा। यही में अगर ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो 1965 mm की ओवरऑल लेंथ मिलेगी, 720 mm की ओवरऑल विड्थ मिलेगी। वहीं आपको 1045 mm की इसकी ओवरऑल हाइट आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। व्हील बेस की बात करूँ तो 1235 mm का आपको व्हील बेस भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन रियर में देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, घुमा के आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें 1 लीटर रिजर्व में रहता है। इसमें भाई आपको आराम से 65 kmpl का माइलेज ये बाइक निकाल के दे देगी। मैं ओवरऑल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ना मैं आइडियल कंडीशन कह रहा हूँ, ना मैं टेस्ट एनवायरनमेंट कह रहा हूँ, तो आपको आराम से 65 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। वही जो टॉप स्पीड रहने वाली है, कंपनी ने जो बोला वो 85 है। भाई अगर आपको टेस्ट करना है तो आप आगे भी ले आ सकते हो, बट मैं बोलूंगा सेफर साइड के लिए आप इसको 85 से ज्यादा ना ले जाएं। यही बताऊं, सिंगल सिलेंडर 12 एयर कूल्ड आपको ये इंजन मिल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से ट्रिप वायर हट के इधर आ गया है, तो एक नई टेक्नोलॉजी जो हीरो ने इंट्रोड्यूस करी है वो एक्ससेंस XSCNS एडवांटेज टेक्नोलॉजी। इसके साथ हुआ क्या, एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है आपकी, दूसरी बात कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं, जैसे कि आपने ट्रिप मीटर का जो वायर है वो देखा होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। अलाइनमेंट चेंज हो गई है, काफी सारी चीजें बदली है, इंजन में इंप्रूवमेंट हुआ है, इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और ओवरऑल अपील भी इस बाइक की बेटर हो जाती है पहले से। चलिए इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 98.98 सीसी का डिस्प्लेसमेंट, 7.28 bhp की पावर, 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। अब जो आपको पावर मिल रही है वो 7500 RPM पे और टॉर्क मिल रहा है 5000 RPM पे। क्लोज अगर एक मैं आपको व्यू दिखाऊं तो जिस तरह से आपको यहाँ इंजन देखने को मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर सिंगल वेल 1 स्पार्क प्लग एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। 9 लीटर का फ्यूल टैंक है, 1.4 लीटर आपका यहाँ रिजर्व में रहता है। अब मैं बात करूँ इसकी डायमेंशंस, क्योंकि ये बाइक बनी है फैमिली सेंट्रिक। अगर कोई इंडियन जिसकी हाइट 5.5, 5.6 है, इवन 5.4 है, तो बड़े आराम से इसको कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि भाई जो यहाँ सीट हाइट मिल रही है वो 786 mm की मिल रही है। 99 किलोग्राम का यहाँ पे आपको कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। काफी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इनफ रहता है। रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, आराम से आप उसको पानी भरे हुए में भी निकाल सकते हो। एटलीस्ट 10 इंचेस पानी भरा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 754 mm की विड्थ
विड्थ है, 1050 mm की टोटल हाइट है और 1245 mm का यहाँ व्हील बेस देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन वाइज अगर बात करें तो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल रही है और ओवरऑल एक लुक फील अच्छा कर दिया है, इंप्रूव कर दिया है, क्योंकि जो स्टिकर्स वगैरह मिल रहे हैं ना वो और भी अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको रेड कलर अभी फोकस करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसका ब्लैक विद द रेड टोन ऑफ स्टिकर्स दिखाऊं तो वो भी बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। पर्सनली दो बाइक्स जब ये खड़ी है कंपैरेटिवली मुझे पर्सनली ये ज्यादा पसंद है, बट आपकी जो चॉइस है वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सारी स्पेसिफिकेशंस की बात हमने कर ली है, अब बात आता है मेन मुद्दे पे, क्या कुछ इसका प्राइस रहने वाला है। तो अगर बताऊं गुड़गांव की बात करूं तो आपको 73,550 रुपए का एक शोरूम रहने वाला है। गुड़गांव में आपको अप्रोक्स ऑन रोड मिल जाएगा 86,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को गुड़गांव के बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं आपको वहां का प्राइस बता दूंगा। तो एक शोरूम की बात कर ले जहाँ पे आपको 74,959 रुपए एक्स शोरूम देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स की बात करूँ तो 86,090 रुपए मिल जाएगा। तो हमने डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात कर ली। मैं मोटा माटी अगर आपको डिफरेंस समझाऊं तो आपने देखा कि दोनों जगह हेडलैम्प से HF डीलक्स प्रो में LED हेडलैम्प मिल रहा है और DRLs भी मिल जाते हैं। वहीं आपको शाइन में भाई बल्ब हेडलैम्प मिल जाता है और बेसिकली आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे शाइन में आपको SP 125 वाला पुराना वाला मीटर देखने को मिलता है, जबकि आपको नई वाली जो HF डीलक्स प्रो है उसमें आपको एक नया मीटर देखने को मिलता है, जो कि काफी स्मार्टली उन्होंने पोजीशन किया गया है एनालॉग मीटर के साथ। बेसिकली पावर और सब की बात करें तो 100cc सेगमेंट की बाइक है, ऑलमोस्ट आपको सेम डिलीवरी मिल रही है। बट आ जाती है बात प्राइस की। प्राइस कंपनी ने दोनों ही बाइक्स का अग्रेसिवली प्लेस किया है। 86,000 के अप्रोक्स आपको शाइन का प्राइस देखने को मिल जाता है और लमसम वही प्राइस आपको HF डीलक्स प्रो का भी देखने को मिल जाता है। तो भाई लास्ट अगर वर्डिक्ट की बात करूं फाइनली DRL और हेडलैम्प की वजह से मैं उसको अपर एंड दूंगा, बाकी मैं यार आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आपको दोनों में से जो भी बाइक अच्छी लगे वो आप ले लेना। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको फ्यूचर में कौन सी बाइक 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर की वीडियो चाहिए, मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। डिटेल कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।